नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज की कहानी है आसान नहीं है अपने से ज़्यादा सफल पत्नी का पति होना। शाम का समय था। नीता किचन में काम कर रही थी और अरविंद बाहर हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। इतने में डोरबेल बजी। नीता ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसका बेटा मानव था। उसके साथ एक लड़की भी थी। थोड़ी देर तक तो नीता उसे देखती ही रह गई, पर फिर मानव ने इशारा किया तब नीता उसे अपने साथ अंदर लेकर आई। अरविंद दोनों के साथ देख करके खुश हुआ, जैसे उस लड़की को पहले से ही जानता हो। इतने में मानव ने कहा, मॉम, ये कियारा है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ ये मेरी सीनियर थी और फिलहाल एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में क्रिएटिव हेड है। पापा इसे पहले से जानते हैं, बस आपसे मिलवाना बाकी था तो मैं इसे आज घर ले आया हूँ। ओह, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए। बस आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैं मनु के साथ चली आई। चाय नाश्ता फिर किसी दिन कर लेंगे। कियारा कुछ देर रुककर वहाँ से रवाना हो गई, पर जब तक वो वहाँ रही नीता जी का पूरा ध्यान मनु और कियारा पर ही था। साफ पता चल रहा था कि दोनों के मन में बहुत कुछ है। कियारा ने अपने बारे में नीता जी को सब कुछ बताया। थोड़ी देर बाद जब मनु कियारा को बाहर छोड़कर आया तो उसके आते ही नीता जी ने कहा, बहुत क्लोज फ्रेंड है तुम्हारी। मॉम, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर तुम्हारा और उसका तो कोई मैच ही नहीं है। वो लड़की अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल है, जबकि तुमने तो अभी शुरुआत ही की है। तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा कमाने वाली है। भला तुम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? ओह मॉम, क्यों इतना सोच रही है आप? जस्ट चिल। देखिए, आपकी जनरेशन में और हमारी जनरेशन में बहुत फ़र्क आ चुका है। मैं ऐसा नहीं हूँ और हमें कोई दिक्कत नहीं है, मानव ने कहा। मनु सोच ले, एक बार कदम उठा लिया तो वापस पीछे नहीं कर पाएगा। हम कितना ही मॉडर्न बन जाए लेकिन हम सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। और सच्चाई ये है कि पुरुष अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ शादीशुदा ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं निभा सकता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कियारा मुझसे ज़्यादा कमाती है या मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वी लव ईच अदर, दैट्स इट। देख मनु, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ दैट्स इट कहकर काम नहीं चलता। तू झेल भी नहीं पाएगा, इतना सुनने को मिलेगा। नीता जी ने समझाने की कोशिश की। मॉम, मेरी लाइफ है, मैं हैंडल कर लूँगा। बेटा सच्चाई का सामना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़कियाँ एक बार फिर भी झेल लेती है, लेकिन लड़के, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने कह दिया ना, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ कियारा से, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसा कहकर मानव तो घर के बाहर निकल गया और पीछे उसके माता पिता नीता और अरविंद बैठे रह गए। तुम मान क्यों नहीं जाती? अभी तो मनु तुम्हारी परमिशन का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हम नहीं माने तो जानती हो ना, वो कोर्ट मैरिज भी कर सकता है। तुम आज की जनरेशन को रोक सकती हो क्या? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आज की जनरेशन को रोक नहीं सकती, पर समझाना मेरा फ़र्ज़ है। क्या समझा रही हो? तुम तो खुद समझ नहीं रही हो। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बातों को सुनकर कोई कह सकता है कि तुम एजुकेटेड हो? तुम भी समझने की कोशिश करो अरविंद। कियारा और मनु में बहुत फ़र्क है। कियारा एक महत्वाकांक्षी लड़की है, टैलेंटेड है और मानव के कंपेयर में काफ़ी ऊंची पोस्ट पर भी है। मानव अभी सिर्फ प्यार में पागल होकर ये सब कह रहा है, पर तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक पुरुष कभी भी अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। बट दे लव ईच अदर। शादी करना चाहते हैं तो हर्ज क्या है? बड़े हैं, समझदार है दोनों। पर तुम और तुम्हारी बातें, पता नहीं क्या बात मन में लिए बैठी हो। लोगों की शादी में पापा विलेन होते हो और यहाँ यहाँ तुम अपने बेटे की शादी में। तुम औरतों की लीला तो तुम ही जानो, अरविंद ने ताना मारा। क्या सचमुच? नीता की तरफ से आए इस सवाल से अरविंद झेप गया। फिर थोड़ा संभल कर बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? रहने दो अरविंद, तुम नहीं समझोगे। नीता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अरविंद भी उसके पीछे पीछे कमरे में आया और दरवाजे पर खड़े होकर बोलने लगा,
कहना क्या चाहती हो? बात खुलकर बोलो। क्या हमेशा का लगा रखा है तुमने कि तुम नहीं समझोगे? समझाओ, क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे? एक लंबी आह भरते हुए नीता ने कहा, क्या तुम पुरुषों के लिए आसान है हम प्रतिभाशाली स्त्री से विवाह करना, और विवाह कर लिया तो उसके बाद उसका निभाह करना? थोड़ा रुक कर नीता फिर बोली, तुम कर पाए थे? नीता के सवाल से कमरे में मौन पसर गया और अरविंद चुपचाप हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। नीता के इस सवाल से अरविंद को झकझोर कर रख दिया। आज उसकी पिछली जिंदगी फ्लैशबैक की तरह उसके सामने थी, जहाँ अरविंद के माता पिता, भाई भाभी, पूरा भरा पूरा परिवार था। वही अरविंद देखने में बड़ा हैंडसम था और आत्मविश्वास की पर थोड़ी सी कमी थी। अरविंद नई बैंक में जॉब लगी थी। माता पिता बहुत खुश थे और उसके लिए लड़की देखना शुरू कर चुके थे। आखिर बेटा बैंक में लगा है तो पूरी तरह से इस बात को कैश भी तो किया जाएगा। इसलिए जहाँ से अच्छा दहेज मिले ऐसी जगह रिश्ता देखा जा रहा था। उसने बैंक में क्लर्क बनकर नौकरी ज्वाइन की थी। वही उसकी मुलाकात अपनी बैंक मैनेजर नीता से हुई। नीता दिखने में काफ़ी सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि हर कोई उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। बिल्कुल विश्वास से भरी हुई। बैंक के कार्य ही नहीं अपितु किसी भी मुद्दे पर नीता से बुलवा लीजिए, वो किसी भी मुद्दे पर बेहिचक पूरे विश्वास के साथ बोलती थी। और यही अदा अरविंद को उसका दीवाना किए जाती थी। अरविंद को नीता पहली नज़र में ही भा गई थी। अरविंद मन ही मन उसे बहुत चाहता था, पर कभी कह नहीं पाता था। नीता जितनी विश्वास से भरी हुई थी, अरविंद में उसका आधा भी विश्वास नहीं था। नीता अचानक से अगर अरविंद से कोई सवाल पूछ ले तो उसके सामने ही वो कई बार सक पका जाता था और हकलाना शुरू कर देता था। उसकी हकलाहट देखकर नीता की हंसी छूट जाती थी। नीता को भी अरविंद की सादगी पसंद थी, पर प्यार व्यार जैसी कोई बात नहीं थी। एक शाम की बात है, ऑफिस बंद होने के बाद दोनों अपने घर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में नीता की गाड़ी खराब हो गई। अरविंद उस समय उसी रोड से जा रहा था तो उसने नीता की मदद की। उस दिन पहली बार नीता ने अरविंद को नोटिस किया था। धीरे धीरे नीता को भी अरविंद का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगी थी। ऑफिस के बाद भी कई बार कॉफ़ी शॉप में बैठकर बातें कर रहे होते थे। उनकी यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। दोनों शादी करना चाहते थे। जब दोनों ने अपने अपने घरों में इस बारे में बात की तो दोनों ही घरों में ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी ने बम फोड़ दिए हो। नीता के माता पिता ने नीता को खूब समझाया कि अरविंद तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुमसे कम कमाता है, पर उस समय वो अरविंद के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे अरविंद के सिवा कोई दिख भी नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ अरविंद के माता पिता भी खुश नहीं थे। पर जब किसी पारिवारिक दोस्त ने समझाया कि नीता अरविंद से ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर है और ज़्यादा कमाती है, तो पैसों का लालच से ही सही बेटे के सामने झुककर उसकी शादी को तैयार हो गए। पर उसकी भी एक शर्त थी कि नीता को घर भी संभालना पड़ेगा और साथ ही साथ रीति रिवाज भी मानने पड़ेंगे। आखिर काफ़ी सारे हंगामे और मान मनुहार के बाद दोनों की शादी हुई। चलते फिरते लोगों ने ताने भी बहुत मारे, पर फिर दोनों अपने रास्ते से फिर भी ना डिगे। पर असल परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होनी थी। अगर किसी घर में कुछ अच्छा हो रहा हो तो भड़काने वाले कम नहीं होते। बस यही सब इन दोनों के साथ होने लगा। आखिर क्या हुआ उसके बाद? क्या कारण था कि नीता आज घर संभाल रही थी? जानने के लिए सुनिए अगला भाग।